हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, काफ़ी कुछ आप लोग सीख रहे होंगे। वेलकम टू बैक अ न्यू लर्निंग पॉइंट वीडियो। आज की वीडियो में सर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल के दिन हमको कैसे प्ले आउट करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो प्लस मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जहां पर आप लोग बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, प्लस आपके लिए क्रुशियल भी होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कल के दिन जो भी हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किया था या जिस तरह हम लोगों ने प्राइस एक्शन डिसाइड किया था, क्या मार्केट उसी तरह मोमेंटम किया है या नहीं। अगर कल के वीडियो में सर आप लोग देखे होगे वीडियो पूरा, तो आप लोग को मैंने बोला था अगर एक्जैक्टली 51,200 के नीचे गैप डाउन होता है प्राइस, पहले यहाँ पर सेलिंग करना, कम से कम 50 से 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है एंड पहले सेलिंग साइड का ट्रेड लेना। एंड 51,188 का पहला टारगेट रहेगा एक्जैक्टली सर। अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ 51,988 का पहला टारगेट रहेगा एक्जैक्टली सर। देखोगे यहाँ से सेलिंग आया प्राइस, एंड सेलिंग आने के बाद यहाँ पर देखोगे एक्जैक्टली इस पॉइंट तक कहाँ पर आया था प्राइस, मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ये आप देखना, ये प्राइस कहाँ तक, ये लोअर पॉइंट तक आया था। अगर आप देखोगे एक्जैक्टली देखोगे तो 51, 56 तक आया था। ओके, ऑलमोस्ट देखोगे तो 200 से पॉइंट मतलब 150 पॉइंट का मोमेंटम आया था डाउनफॉल के लिए। फिर एक सडनली रिकवरी देखने मिला। तो मैंने लाइव में आया था, तो लाइव में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कहाँ ट्रेड लेना है, किस तरह एग्जिट करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रीमियम पे एक कॉल सर अपडेट किया था। अगर आप लाइव में होगे तो आपको मैंने बोला था कि 51,100 का कॉल ऑप्शन बाइंग 108 रुपीज़ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पर जस्ट पोस्ट किया, फिर उसके बाद देखोगे ये मोमेंटम कितना तेज से किया, 108 से लेके 200 का प्राइस ओनली फॉर 3 मिनट के हैंडल। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया 108 पे ट्रेड दिया, प्लस बैंक निफ्टी में भी ट्रेड दिया था, ठीक है। थोड़ा सा लाइव लेट था, इसकी वजह से मैंने क्या किया, थोड़ा लेट आपको ट्रेड दिया। यहाँ पर ट्रेड दिया 108 पे ट्रेड दिया और इसको यहाँ पर ट्रेड दिया। एक्जैक्टली देखोगे तीन ही कैंडल के अंदर ब्लास्ट हो गया। ओके, मैंने तुरंत यहाँ पर लिखा 3 कैंडल के अंदर ब्लास्ट हो गया, ठीक है। फिर गाइज यही प्रीमियम 108 से लेके 250 तक का हाई लगा। फिर उसके बाद मैंने कुछ लाइव में आपको ट्रेड दिया, जिसमें मैंने आपको दिया था 51,200 का बाइंग करना एवं 90 के ऊपर। देखो कुछ रूल्स होते हैं जब मार्केट रिएक्ट करता है। अगर मैंने आपको बोला है कि 90 के ऊपर या 80 के ऊपर मोमेंटम्स आ सकते हैं, तो आप थोड़ा पेशेंसली वेट करिए। जब वो प्राइस अचीव करेगा, जब प्राइस उसके ऊपर ही करना स्टार्ट करेगा, तब हम क्वांटिटी साइज या क्वांटिटी के साथ वहां पर ट्रेड पंच कर सकते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सर मैंने ट्रेड दिया, आप लोग नीचे उसको ले लेते हो। नीचे से अंदर क्या होता है, आप अपना रूल के अगेंस्ट मार्केट ले रहे हो, और जब भी आप रूल्स के अगेंस्ट लोगे, रेयर चांसेस है कि आपको स्टॉप लॉस मार्केट में देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड मत किया करो। जिस तरह रूल बन रहा है, जिस तरह आपने रूल डिसाइड किया, अगर उसके फेवर में मार्केट मोमेंटम कर रहा है या उसी फेवर में मूव कर रहा है, तो आप वहां पर ट्रेड ले सकते हो। फिर देखोगे, फिर मैंने आपको एक और यहाँ पर लाइव में आपको ट्रेड दिया, निफ्टी में ट्रेड दिया, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी पॉजिंग कर रहा था प्लस साइडवे था, इसलिए मैंने आपको निफ्टी में ट्रेड दिया और निफ्टी में फुल टारगेट डन हो गया। डन करने के बाद सर टारगेट यहाँ पर देखोगे तो आपको एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे तो मैंने फिर आपको क्या बोला कि 51,200 का पी बाइंग करना है 75। ये 75 आया नहीं, इसलिए मैंने आपको अवॉइड करा दिया। फिर मैंने आपको लाइव में एक और ट्रेड दिया, कॉल साइड का हमने ट्रेड किया। यहाँ पर देखोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। यहाँ पर क्या प्राइस मैंने देखा था सर, अब बहुत सारे पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो मार्केट में काम करते हैं, रियलिटी है सर। यहाँ पर देखोगे एक्जैक्टली एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आया, ऊपर से एक दूसरे स्विंग को मैंने कनेक्ट किया तो एक ट्रेंड लाइन आया, एंड नीचे से एक दूसरे स्विंग को कनेक्ट किया, ट्रेंड लाइन आया। मेरा सिंपल सा लॉजिक था, अगर ये ऊपर साइड ब्रेकआउट करता है तो मैं ऊपर साइड ट्रेड लूंगा, अगर नीचे साइड ब्रेक डाउन करता है नीचे साइड ट्रेड लूंगा। ऊपर जैसे ब्रेकआउट किया, मैंने फ्लो में एंट्री बनाया, 135 रुपीज पे एंट्री था हमारा, एंड स्टिल देखोगे दो ही कैंडल स्पाइक लगा 180, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी प्लान आउट करते हो, बहुत अच्छे से मार्केट काम करता है। बस रीजन ये होना चाहिए कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसका लॉजिक आप एक्सप्लेन करते रहो, या वो लिखो किस वजह से प्रॉफिट हुआ है, किस वजह से लॉसेज हुआ। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। लाइव में मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट हुए। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो ट्रेडिंग के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं सारे पोस्ट प्लस आपको एजुकेशनल पर्पस के फंडामेंटल एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट सारे कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन कैसे प्लान आउट करना चाहिए मार्केट में। करंटली स्टेज पे देखोगे तो बोथ बायर बोथ सेलर दोनों ट्रैप हुए होंगे। अगर इमेजिन करिए आप इसके ऊपर बाइंग किए होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाइंग किए होंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस कैंडल देखोगे तो लोगों को लगेगा कि प्राइस ऊपर साइड में था, मार्केट में प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, बट प्राइस ऊपर नहीं गया। क्यों ऊपर नहीं गया, इसका रीजन समझिए। यहाँ से प्राइस क्या था, फुल पॉजिटिव मोमेंटम था, प्राइस फुल पॉजिटिव था। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, वेट किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या होंगे, ट्रेड पंच किए होंगे। बट रीजन क्या था, यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस सर यहाँ पर देखो ऊपर साइड अगर आप देखोगे तो 51,500 का जो प्रीवियस लेवल है, वहां पर प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग किया था। एंड मैंने आपको बोलता हूँ कि जो भी प्राइस होता है क्लोजिंग ओपन
हाई एंड लो वो सब एट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। क्लोजिंग प्राइस था एग्जैक्टली वहीं से फॉलिंग देखने मिला, तो जितने लोग यहाँ पर बाइंग किए होंगे वो एक बार ट्रैप हुए होंगे, प्लस यहाँ पर जितने लोग सेलिंग किए होंगे उन लोगों ने यहाँ पर कुछ उतना प्रॉफिट नहीं होगा। लास्ट आवर में सेकंड 5 मिनट कैंडल यहाँ पर ऊपर साइड खींच गया है, ठीक है। तो रीजन क्या होना चाहिए एंड प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर इमेजिन करिए कल के दिन भी मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, ठीक है, अगर इमेजिन करो मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है 51,200 के ऊपर ओपन होगा, तो थोड़ा सा प्राइस देखना, अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पर होल्ड रखता है तो हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए, फिर नीचे आने के बाद अगर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट करता है अकॉर्डिंग 12:30 11 ऑलमोस्ट 1 वीक क्लॉक में अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इसी फेवर में ट्रेड करने वाले हैं। पहला टारगेट रखना 51,500, देखते हैं 51,500 को कैसा रिएक्ट करता है। अगर ये सडनली ब्रेकआउट कर देगा तो हम उसी फ्लो में ब्रेकआउट के लिए हम लोग जा सकते हैं। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इजिली दिख रहा है, ठीक है। 80 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट आप रख सकते हो 51,666 का टारगेट, अगर उसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो 51,888 का टारगेट, अगर सर उसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो आपको 52,000 का टारगेट भी आपको अचीव करता हुआ देख सकता है, ठीक है। 52,000 का भी आपको यहाँ पर टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है मार्केट। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऊपर साइड अगर जाएगा तो शॉर्ट कवर अप होना स्टार्ट होंगे। क्योंकि अगर इमेजिन करिए यहाँ पर जिस तरह से ये मार्केट रेंज बनाया था, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हुई है, प्लस बायर सेलर फाइट हुए हैं, तो अगर इस लेवल पर मार्केट थोड़ा सा वेट करता है एंड वेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो ये सडनली अप मूव के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट तेजी से अप सुटअप हो सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ। अगर इमेजिन करिए कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है एक्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे 51,000 के नीचे 50,900 के नीचे, तो थोड़ा सा मार्केट एग्रेसिव सेलिंग के लिए हम लोग प्लान करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये मार्केट मोमेंटम कर रहा है आपको दिख रहा होगा, मार्केट नीचे आया, इंट्राडे में मोमेंटम आ रहा है, मार्केट एक दिन नीचे आ रहा है, सेकंड दिन रिकवरी कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, मतलब थोड़ा सा वोलेटाइल है मार्केट। तो अगर इमेजिन करो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, वेट करेंगे, अगर ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है 50,900 के नीचे तो हम लोग एक सडनली डाउनफॉल के लिए प्लान करेंगे। 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अगर मार्केट को सेलिंग से हटाना होगा तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपका इनफ रहेगा। एंड प्राइस बहुत तेजी से रिजेक्ट यहाँ से होना चाहिए एंड प्राइस नीचे साइड आ सकता है। तो नीचे साइड टारगेट क्या देखने मिलेगा, अगर इमेजिन करो 50,900 के नीचे अगर प्राइस निकलना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं 50,888 का टारगेट सर, ठीक है। पहला टारगेट ये रखना, छोटा सा टारगेट है, पहला टारगेट ये रखना। और उसके नीचे आता है तो 50,632 का लेवल रखना। अगर उसके नीचे आता है तो आप रख सकते हो 50,555 का लेवल, ठीक है। ये 3 लेवल आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पर इसके नीचे क्रॉस करता है, ब्रेक डाउन करता है नीचे साइड 50,900 को, तो आपको 3 लेवल है, 50,888 का लेवल, दूसरा लेवल 50,632 का लेवल, एंड अगर उसके नीचे आता है 50,055 का लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे हो। अगर इमेजिन करें गैप ओपन हो जाता है एक्जैक्टली अगर इस पॉइंट पे गैप ओपन हो जाएगा 50 अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो थोड़ा सा वेट करना। स्टॉक यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो ऊपर साइड का, यहाँ पर क्या कर सकते हो 51,400 का सी शॉर्ट करके रख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लेना बेस्ट रहेगा, अच्छा पैसा बन सकता है, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट कर देना और इसके नीचे पुट लेयर शॉर्ट कर देना, ठीक है। अगर इमेजिन करो ये थोड़ा वेट करता है, सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर सी का लेयर कट कर देना, पी का लेयर होल्ड रखना, पी के लेयर में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर इसी रेंज के अंदर थोड़ा पूरा टाइम स्पेंड कर दिए तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आप सेलिंग पोजीशन पे यहाँ पर आप लोग होल्ड करके ले जाओगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहोगे। निफ्टी चेक कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी में क्या मोमेंटम आ सकता है या किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी देखोगे तो निफ्टी बहुत दिनों से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, नो डाउट। जब भी जिधर मोमेंटम आ रहा है उधर ये कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पर देखोगे बहुत दिनों से सेलिंग किया प्राइस, फिर यहाँ पर प्राइस ओवर किया, फिर आज के दिन देखोगे यहाँ पर देखोगे एक्जैक्टली कल के दिन गैप डाउन ओपन हुआ, गैप ओपन हुआ, फिर सडनली अप मूव गया, फिर एक मोमेंटम, मतलब एक डाइजिंग मोमेंटम की तरह मार्केट मूव कर रहा है। तो अगर इमेजिन करो कल के दिन अगर फिर से इसी लेवल के पास ओपन होता है, वेट करेंगे किस तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर फर्स्ट कैंडल सेलिंग साइड आएगा, वेट करेंगे जब ये 50,025 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब यहाँ से सर हम लोग एग्रेसिव बाइंग के लिए जा सकते हैं। क्योंकि ये सारे लेवल्स पे जितने लोग शॉर्ट करके रखे होंगे उनका यही पॉइंट होगा, अगर मार्केट ये ब्रेक करेगा 25 के लेवल को तो प्राइस बहुत तेजी से अपर मूव जाएगा और इन सारे लोग का स्टॉप लॉस खाने के चक्कर में प्राइस यहाँ से क्या होगा, एक अप ट्रेंडिंग मूव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। एंड सेकंड पॉइंट, जितने लोग यहाँ पर देखोगे, मैंने आपको कल के दिन लेवल ही बोला था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, इसके नीचे आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। 51,150 का सी आप लोग शॉर्ट कर सकते हो इसके ऊपर, एंड नीचे साइड का आप लोग क्या कर सकते हो 24,750 का भी लेवल आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक्जैक्टली दिख रहा था इसलिए मैंने बोला शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट पे रखा है स्टिल आपको पैसा बनने वाला है, क्योंकि कल अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और इस रेंज से और इस रेंज के अंदर ट्रेवल आउट करेगा तो आपको स्टिल पैसा देखने के लिए मिलेगा।
अब डिस्कस कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होके गैप ओपन हो जाता है तो कैसे प्लान करना चाहिए। देखो सिंपल प्लान रहेगा, अगर 25-20 ऊपर यहाँ पर गैप ओपन होता है, वेट करेंगे फर्स्ट कैंडल कैसा रिएक्ट करता है। अगर फर्स्ट कैंडल सेलिंग साइड आया, थॉस प्राइस ऊपर गया एंड फिर से प्राइस सेलिंग साइड दिखेगा, तो पहले यहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे, 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम पहले शॉर्ट करेंगे, क्लोजिंग प्राइस टू नियर टारगेट रहेगा, स्कैल्पिंग करेंगे फर्स्ट कैंडल में। फिर अगर वेट करो, यहाँ पर प्राइस वेट करता है, वेट करने में अगर ब्रेक डाउन करता है 24,900 के लेवल को, तो हम लोग सेलिंग मोड में जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्राइस है यहाँ पर अगर देखोगे दोनों साइड का, तो दोनों साइड का इक्वल स्टॉप लॉस मार्केट में अभी भी पेंडिंग पड़ा है। अगर प्राइस यहाँ पर गैप ओपन हो जाए तो फर्स्ट आवर में ये होगा कि ये प्राइस छोटा स्टॉप लॉस के खाने के चक्कर में मार्केट तेजी से शूट अप करेगा और फिर रिवर्स हो जाएगा। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर गैप ओपन होता है पहले हम लोग सेलिंग करेंगे, क्लोजिंग प्राइस के नियर हम लोग पहले शॉर्ट करेंगे, पैसा निकालेंगे, फिर उसके बाद वेट करता है एंड फिर उसके बाद ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग उसी फेयर में ट्रेड करेंगे। और इमेजिन करो अगर 12:30 तक इसी रेंज के अंदर बना रहता है, ठीक है, इसी रेंज के अंदर बना रहता है एंड 12:30 बाद अगर ब्रेकआउट करता है अपर साइड के लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम 15 रुपये से, ठीक है, 15 रुपये से 20 रुपये का प्रीमियम आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। 15 रुपये से 20 रुपये का प्रीमियम आप खरीद सकते हो एंड मिनिमम 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी करना स्टार्ट करता है तो ये डायरेक्शन मोमेंटम दे रहा है। आपको नहीं दिख रहा है कैंडल कैसे इंफॉर्मेशन करिए, जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट में भी पोटेंशियल है मोमेंटम्स आने के लिए। तो अगर ऊपर साइड जाएगा तो शॉर्ट कवर अप होंगे, प्राइस ऊपर तेजी से निकलेगा। और अगर मार्केट वेट करने के बाद अगर ब्रेक डाउन करता है 900 लेवल को 12:30 के बाद, तो यहाँ पर हम लोग पुट ऑप्शन ले सकते हैं। पुट ऑप्शन में क्या करना, थोड़ा प्रीमियम कम रखना, क्योंकि प्रीमियम परफेक्टली दिख रहे हैं मुझे एंड ओपनिंग पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। अगर 5 रुपये का प्रीमियम, 10 रुपये का प्रीमियम अगर उसके नियर मिल रहा है तो आप पहले वो खरीद लो, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा मतलब कम है, इन्वॉल्व है। और अगर मार्केट स्लाइड किया तो ये तेजी से स्लाइड कर देगा, फिर आपको वेट नहीं कराएगा, पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो 5 का 10 का प्रीमियम 150 इजिली मूव कर सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहोगे। अगर इमेजिन करो गैप डाउन ओपन हो जाता है, एक्जैक्टली इस पॉइंट पे गैप डाउन हो जाएगा, तो वेट करेंगे किस तरह प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव दिखता है या कुछ पॉजिटिव पैटर्न्स यहाँ पर बिल्ड होते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी का हाई पे यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 30 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना मिनिमम एंड क्लोजिंग प्राइस टू नियर टारगेट रखना, क्योंकि ये पहला क्या करेगा, अगर गैप ओपन भी होता है तो ये क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, वो सडनली एक बार फॉलिंग कर देगा क्लोजिंग प्राइस के नियर, फिर डिसाइड करेगा मार्केट कि किधर ट्रेड डाउन होना है या किस साइड में आपको मार्केट यू टर्न देखने के लिए मिल सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होगे। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, वीडियो के लिए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।